हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कृष्णा टैक्स गाइड चैनल को। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करते हैं। बहुत ही आसानी से आप पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट को दोबारा इनेबल कर दिया गया है और आप की इस वेबसाइट को दोबारा इनेबल कर दिया गया है और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर इस फैसिलिटी को दोबारा ओपन कर दिया गया है। आप 30 जून तक अपने पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक कर लेते हैं तो आपको 500 रुपये का लेट फीस चालान भरना पड़ेगा। यदि आप 30 जून के बाद पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपये का चालान फिलअप करना पड़ेगा। यदि आप 31 मार्च 2023 के बाद आधार और पैन कार्ड को लिंक करते हैं तो ये फैसिलिटी को बंद कर दिया जाएगा और आपका पैन नंबर इनएक्टिव हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं होगा। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि इनएक्टिव पैन कार्ड को कैसे एक्टिव किया जाए और ना तो कोई भी लेट फीस ही बताई गई है कि इनएक्टिव पैन कार्ड को कैसे एक्टिव किया जाए, कितनी इसकी फ़ीस होगी। तो अभी दोस्तों अपने पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक कर लीजिए। इसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। यदि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक पहले से है, आप ये देखना चाहते हैं तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पैन और आधार कार्ड को कैसे लिंक करते हैं। यहाँ पे हम लिंक आधार पे क्लिक करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट हमने पहले से ही ओपन कर रखी है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद में होम पेज खुल के आएगा। उसके बाद में साइड में लिखा होगा लिंक आधार, वहाँ पे आपको क्लिक करना है लिंक आधार पे। ये लिखा हुआ है पैन आधार नंबर। यहाँ पे आपको पैन फिलअप करना है, उसके नीचे आधार नंबर को फिलअप करना है। यहाँ पे लिखा है नीचे वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यदि आपका पैन और आधार नंबर आपस में लिंक होगा तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ओपन होके आ जाएगा, योर पैन इज ऑलरेडी लिंकेड। यदि आपका पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है तो यहाँ पे पैन और आधार कार्ड का पेमेंट कराने के लिए नोटिफिकेशन। यदि आप अपने पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना चाहते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को रीड पहले करें। तो यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट बातें आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि आपको कौन सा चालान चूज करना है। तो आपको चालान नंबर 280 चूज करना है। उसके बाद में मैनर हेड में 500 एंड
मेजर हेड में 0021 आपको चूज करना है। उसके बाद में यहाँ पे पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की वेबसाइट को भी दिया गया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद न्यू टैब पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इंटर कर देते हैं। ये हमारा नया पेज NSDL पे ओपन हो जाएगा। यदि आप ऐसा ना करना चाहें तो न्यू टैब खोलकर यहाँ पे आपको NSDL पेमेंट डाल के इंटर कर देना है या सर्च कर देना है, तो वही पेज यहाँ पे भी ओपन हो रहा है। उसके बाद में आपको ई पेमेंट फॉर TN नंबर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे चालान ओपन हो रहे हैं। हमें यहाँ पे चालान नंबर 280 ही चूज करना है। उसके बाद में हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। हमें मेजर टैक्स एप्लीकेबल में हमें मेजर हेड में बताया गया था 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट में हमें 500 अदर रिसिप्ट पे क्लिक करना है। नीचे मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग दिया गया है, डेबिट कार्ड दिया गया है। आपको जो सही लगे वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हमें नेट बैंकिंग से करना है। यहाँ पे हो सके तो आप SBI बैंक से ही चालान पेमेंट कराएं। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब ऑफ नेशनल, जो सरकारी बैंक हैं उन्हीं से ही करवाएं तो बेहतर होगा। हमें यहाँ पे स्टेट बैंक चूज कर लेते हैं। उसके बाद में परमानेंट अकाउंट नंबर में आपको पैन नंबर फिलअप करना है। वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। असेसमेंट ईयर में आपको 23-24 ही फिलअप करना है। ये कंपलसरी है क्योंकि इस वक्त फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके आधार और पैन पे जो एड्रेस दिया गया है उसी को आप फिलअप करें। यहाँ पे आप अदर भी एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे रेड बंधक जिन पे बनी है उनको भरना कंपलसरी है, वो आपको ज़रूर फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद में नीचे आपको कैप्चा फिलअप कर देना है।
नीचे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्लीज़ कंफर्म योर इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने जो चालान चूज किया है, मैनर हेड, मेजर हेड चूज किया है, सही चूज किया है या नहीं। यदि आपने गलत चूज कर लिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड नहीं करेगा। तो आपको सही ही चूज करना है और जो आपने इंफॉर्मेशन दी है सही ही दें, जिससे आपका पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक हो जाए। उसके बाद में नीचे आना है, हमें आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। हमें यहाँ पे नेट बैंकिंग चूज करनी है तो हम इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद में हम सबमिट कर देते हैं। आपको पेमेंट करा देना है। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 4-5 दिन के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करा देने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 4-5 डे के बाद चेक करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे चेक करना है। यहाँ पे आपको पैन नंबर, यहाँ पे पैन नंबर, नीचे आधार नंबर डालने के बाद नीचे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है और आपका पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक हो जाएगा। हमारा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।